हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। मैं हूं सिद्धार्थ और मेरे साथ जुड़ रहा है आई लीग के कमेंटेटर है प्रेम देश पांडे। खुद का चैनल भी है इनका, काफी क्लोज ऑब्जर्वर है वर्ल्ड फुटबॉल के। तो आज हम बात करेंगे पीएसजी और मार्सेल के। लीग वन फ्रेंच लीग का प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फिक्चर होता है ये। मार्सेल वन द गेम 1-0, बट द टॉकिंग पॉइंट वाज जो 5 रेड कार्ड मिले हैं, जो जो स्टॉपेज टाइम में ब्रॉल हुआ इन दोनों टीम के बीच में। और बाय द वे उन रेड कार्ड्स में नेमार भी शामिल था। तो इंसिडेंट हुआ क्या? पीएसजी वर ट्रेलिंग 1-0, ये 1-0 डाउन थे वो। फिर नेमार और अल्वारो में एक झड़प हो रही थी बिफोर दिस ब्रॉल हैपेंड। प्रोबेबली अल्वारो डिड से समथिंग रेसिस्ट टू नेमार, जिसके वजह से ये हीट अप हुआ। फिर बेनेडेटो ने उनके अर्जेंटीनियन काउंटर पार्ट परेडेस पे फाउल किया, जिससे ये झड़प उन दोनों के बीच में फिर हुई। जिसके बाद कुर्जावा, जो पीएसजी के फुलबैक है, उनका और अमावी में जो प्रोबेबली हाईलाइट था इस पूरे ब्रॉल का, उन दोनों में मारपीट हुई, जिसके वजह से रेफरी लिटरली हैड नो चॉइस बट टू सेंड ऑफ दीज पीपल। एंड देयर वाज नो लव लॉस बिटवीन द टू टीम्स। गेम के बाद भी हमने देखा नेमार ने बोला कि उनका जो एक रिग्रेट रहा इस ब्रॉल के बाद वो था कि उन्होंने अल्वारो को पंच नहीं किया। तो प्रेम, यू आपने मैच देखा, ये क्यों हुआ? व्हाई व्हाट लेड टू दिस फाइट? देखिए, फुटबॉल में क्या है, मेरे ख्याल से जो लोग फुटबॉल देखते हैं, जो लोग फुटबॉल खेलते हैं, वो शायद ऑलरेडी ये बात जानते ही होंगे कि फुटबॉल फील्ड इज नॉट अ प्लेस टू बी अफेक्शनेट। तो जो इंसल्ट्स होती है, थोड़ी बहुत गाली गलौज जो हो जाती है, ये मेरे ख्याल से हर लेवल ऑफ फुटबॉल आप किसी भी लेवल पे देखेंगे तो ये चीज प्रेजेंट है। एंड एक जैसे कि आपने बोला कि फ्रांस का शायद सबसे जो इम्पोर्टेंट फिक्सचर है ये है पीएसजी और मार्सेल, और जो मैच में उसकी भी हम श्योर हम बात करेंगे ब्रीफली। लेकिन पीएसजी जो थे वो ऑब्वियसली दे वर गोइंग इनटू द गेम एज चैंपियंस ऑफ लास्ट सीजन एंड ऑब्वियसली एज फेवरेट्स। लेकिन स्टॉपेज टाइम में दे वर डाउन 1-0 एंड ऐसे टाइम पे अक्सर देखा जाता है कि जो टीम फेवरेट होती है वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है एंड क्रेडिट जाता है मार्सेल को। देखिए, उन्होंने पीएसजी को उस हद तक फ्रस्ट्रेट कर दिया। और देखिए, जो एक ऐसे मोमेंट में गेम के जब एक टीम को बहुत ज्यादा गोल की जरूरत है और वो चोक हो रही है बिकॉज ऑपोजिशन उनको दे आर नॉट लेटिंग देम इन, तो देखिए दो प्लेयर्स में थोड़ी गर्मा गर्मी हो जाती है एंड इट वाज नो डिफरेंट देन व्हाट यू सी एट एनी लेवल। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी इस मामले में मैं बोलूंगा ये हो गया दैट बार्सिलोना और रियल वालेडोलिड ने मेरे ख्याल से एक मैच खेला था कुछ साल पहले और उसी मैच में 5 रेड कार्ड देखने को मिले थे और उसके बाद इस काफी मैच में देखने काफी को मिले। टाइम बाद देखे, राइट? काफी वक्त बिल्कुल बाद बिल्कुल। हमने एंड देखे ये 5 ये रेड खासियत कार्ड। थी इस मैच की, ये 5 रेड कार्ड देखने को मिले। नेमार खास करके ऑब्वियसली ही वाज वन ऑफ देम और उनका नाम तो उभर के ज्यादा आता है बिकॉज वो बहुत बड़े सुपरस्टार है। और अभी जो है नेमार ने एक स्टेटमेंट ये भी दी है दैट शायद मुझे वैसे नहीं रिएक्ट करना चाहिए था जैसे कि मैंने किया। अब ये क्या उसको क्लब ने बोला है बोलने के लिए या वो अपने मन से अब उनका प्रोबेबली दिमाग ठंडा थोड़ा हो गया थोड़ा है तो बोल आफ्टर रहे हैं। जो हुआ, राइट, आफ्टर जो हुआ थोड़ा डैमेज कंट्रोल तो होना ही था। बट बिल्कुल। मुझे ये सवाल पूछना है कि इसके पीछे पीएसजी का, ऑब्वियसली दे जस्ट रिटर्न टू द लीग मार्सेल के साथ, काफी ओपनिंग स्टेज में हारे ये सीजन के। क्या वो चैंपियंस लीग डिफीट का गम अभी तक गया नहीं है सर से? वाज ऐसा दैट लग रहा आल्सो है, पार्ट ऑफ द बिल्डअप? बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो जो हैंगओवर है वो अब तक गया नहीं है बिल्कुल भी उस डिफीट टू बायर्न म्यूनिख का। बिकॉज ये जो लीग है बहुत इंटरेस्टिंगली शुरू हुई है लीग वन। पीएसजी जो है वो लेंस के साथ अपनी पहली लीग गेम हार गए। लेंस जो कि न्यूली प्रमोटेड टीम है लीग वन की, उनके साथ अपनी पहली मैच हार गए एंड देन वीकेंड पे मार्सेल के अगेंस्ट भी हार चुके हैं। तो 2 मैचेस में वो अब तक अपना खाता नहीं खोला है उन्होंने लीग वन में। और अगर आप मार्सेल की ओर देखें तो 2 विन्स आउट ऑफ 2 है। तो इस साल विद एंड्रे वियास बोएस, और चेल्सी फैंस तो काफी वाकिफ है एंड्रे वियास बोएस से, राइट राइट, काफी लेकिन काफी प्रॉमिसिंग मैनेजर है। बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग मैनेजर है। और जिस तरीके से टीम यहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं,
journalists or the world of football is now noticing that शायद ये साल हो सकता है कि मार्सेल बहुत साल बाद PSG को टक्कर दे लीग वन में। राइट। और एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या ये डोमिनेंट टीम्स का ऑब्वियसली अराउंड दिस ब्रॉल इस कितना इम्पोर्टेंट होता है एक डोमिनेंट टीम? हम देखते हैं कि बहुत जोसे मरीनो टीम्स के साथ भी हुआ है कि दे टेंड टू फ्रस्ट्रेट द टीम, द स्ट्रॉन्गर टीम, और वो काफी वर्क कर जाता है कभी कभी। सो शुड द डोमिनेंट टीम्स नाउ टेक इट एज अ प्रैक्टिस की कुछ भी हो, we have to do what we are doing, not get frustrated. The opposition team is trying to wear you down, for fouls भी होंगे, और especially PSG के लिए काफी important है because League One में I don't think as far as the squad is concerned, Marcel कितना भी strong हो, Lyon कितना भी strong हो, they are even close to what PSG is. जी बिल्कुल। और देखो क्या है कि हम बोलने के लिए तो ये बोल सकते हैं, और ड्रेसिंग रूम में मैनेजर जो है वो हमेशा अपने प्लेयर्स को ये बोल सकते हैं दैट कितना भी आपको प्रोवोक करे तो आप प्रोवोक मत होना, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फुटबॉल कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, एंड कॉन्टैक्ट स्पोर्ट में हमको पता है दैट बहुत सारे ऐसे चांसेस होते हैं ऑपोजिशन के पास आपको बिल्कुल आपका दिमाग खराब कर देने के लिए। एंड अब एग्जैक्टली इंसिडेंट क्या हुआ वो तो अगर आप लिप रीडिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या चीजें एक्सचेंज हुई है जिस वजह से किसी एक का जो है दिमाग बिल्कुल ही लॉस्ट हिज हेड, एंड देन ऑब्वियसली इट वाज अ डोमिनो इफेक्ट। लेकिन ये देखने को मिलता है राइट, बिकॉज अगर आप एक मशहूर इंसिडेंट की अगर हम बात करें जो जिडान और मार्को मैटेराज्जी के बीच हुआ था 2006 के फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में, अगर आप जिडान को अब पूछेंगे या इवन मेरे ख्याल से एक हफ्ते बाद अगर पूछेंगे कि क्या आपको ये करना चाहिए था इतने बड़े फाइनल में, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि अगर वो उनको रेड कार्ड नहीं मिलता तो फ्रांस जीत जाते फाइनल, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इटली जीत गए, तो कहीं ना कहीं वो रिग्रेट था। लेकिन जिडान के डिफेंस में उन्होंने ये बोला कि मार्को मैटेराज्जी ने कुछ ऐसा बोला जो उनको नहीं बोलना चाहिए था, और मार्को मैटेराज्जी ने ये बोला कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला दैट यू विल नॉट सी इन एट एनी लेवल ऑफ फुटबॉल। तो आई थिंक या एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट अबाउट हाउ यू कैन कीप योर हेड, और कुछ लोगों को अनफॉर्चुनेटली वो थोड़े गर्म दिमाग के होते हैं तो नहीं हो पाता उनसे। Absolutely. So that was it, guys. Marcel, PSG, absolutely. Marcel ka win should have been the talking point, but then it turned into something else, and the brawl probably काफी देर तक बातचीत होने वाली है इस brawl के बारे में. This was our take on the particular incident. Thanks for watching this video.